वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ विद मिस रिजवाना। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हो क्या? आज हम एक्सरसाइज 1.6 करेंगे। हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम। वेनशकाल। सेटों को वेनशकाल के जरिए भी जाहिर कर सकते हैं, जो कि अंग्रेजी रियाजीदान जॉन वेन के नाम पर रखा गया था, जिसने वेनशकाल का इस्तेमाल 1881 ईस्वी में मुतारिफ करवाया। वेनशकाल में कायनाती सेट यू को अमूमन मुस्ततील से जाहिर किया जाता है और इस मुस्ततील के अंदर सेटों को दावरी और बेदवी अशकाल से जाहिर करते हैं, यानी सर्किल में जाहिर करते हैं। वेनशकाल को सेटों पर अवामिल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वेनशकाल दरअसल एक तस्वीर है जिसमें हमने सेटों को रिप्रेजेंट करना होता है। तो आइए हम सेटों को वेनशकाल से जाहिर करना सीखें। ओके, एक्सरसाइज 1.6 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑपरेशंस ऑफ यूनियन, डिफरेंस एंड इंटरसेक्शन थ्रू वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के जरिए जो है हमने ऑपरेशन सीखना, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। तो पहला क्वेश्चन हमारा ए यूनियन बी। हमारे पास वैल्यू दे रखी है ए की 1 3 5 7 और बी की 2 4 6 8। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ए यूनियन बी, ए की वैल्यू पुट करेंगे 1 3 5 7, यूनियन लगाएंगे एंड बी की वैल्यू पुट करेंगे 2 4 6 8। फिर यूनियन में ए यूनियन बी मालूम कर रहे हैं हम, तो हमारे पास सीक्वेंस से ये वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8। आइए इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सीखें। ठीक है, अब हम वेन डायग्राम ए यूनियन बी करेंगे। इसके लिए हमने वही रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल में यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया है और इसके अंदर हमने ए यूनियन बी लिखना है एक कोने में। फिर हमने सर्किल में वैल्यू को पुट कर देना, जैसे यहाँ पर ए की वैल्यू है तो ये मैंने ए की वैल्यू को पुट कर दिया। फिर मैंने सर्किल में बी की वैल्यू को पुट किया और ये मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, उसके बाद चूंकि हमारा आंसर पूरा ही है तो हम दोनों ही सर्किल को कलर करेंगे इस तरह, राइट, दोनों ही। ये देखें, हमने दोनों ही सेटों को कलर कर दिया क्योंकि दोनों का हमारा आंसर था। ठीक है, तो वेन डायग्राम ए यूनियन बी लिख दिया मैंने, बना दिया। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जिसमें ए इंटरसेक्शन बी है। तो ए इंटरसेक्शन बी हम सॉल्व लिखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू पुट होगी पहले 1 3 5 7, फिर इंटरसेक्शन की साइन, उसके बाद बी की वैल्यू 2 4 6 8। अब यहाँ पर देखें, इंटरसेक्शन में हम पेयर निकालते तो पेयर तो हमारा बन नहीं रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आएगा वो आएगा खाली सेट। ठीक है, हम इसको वेन डायग्राम में शो करते हैं कि वेन डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे हम। तो सबसे पहले हमने ए सर्किल में हमने इसको रेक्टेंगल में हमने सर्किल को लगाना ए, फिर हमने बी लगाना है, जो कि हमारा आंसर खाली सेट आया है। तो हम इन दोनों सर्किलों को कलर नहीं करेंगे क्योंकि हमारा आंसर जो है इन दोनों सर्किल से नहीं आया, तो हम दोनों सर्किल्स को कलर नहीं करेंगे और यही इसकी वेन डायग्राम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बन गया। ए माइनस बी, तो सॉल्व लिखेंगे हम ए माइनस बी। सबसे पहले ए की वैल्यू पुट, ए की वैल्यू हमारे पास 1 3 5 7। ठीक है, फिर क्योंकि माइनस का क्वेश्चन है तो माइनस लगाएंगे, फिर बी की वैल्यू 2 4 6 8। अब हमने करना क्या है, इसको इसमें से माइनस करना। तो ये जो है पेयर बन नहीं रहे, यानी यहाँ की वैल्यू इस तरफ है नहीं, तो कोई भी वैल्यू कैंसिल नहीं होगी। तो फिर हमारा जो जवाब आएगा ए माइनस बी का, वो आएगा 1 3 5 7 एज इट इज, यही का यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, वेन डायग्राम ए माइनस बी करते हैं। इसमें सबसे पहले हमने रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल में हमने रिप्रेजेंट किया है यूनिवर्सल सेट को और इसके अंदर हमारे पास यूनिवर्सल सेट में मौजूद है ए माइनस बी। तो हम सर्किल में वैल्यू लिखेंगे
ये हमारे पास ए की वैल्यू है, ठीक है, और ये हमारे पास बी की वैल्यू है। अब चूंकि ए माइनस बी जब हमने किया है तो माइनस तो हो ही नहीं वैल्यू, तो हमारा जो आंसर आया वो ए का एज इट इज आ गया। अब इस आंसर को हमने कलर कर देना है। क्या कर देना है? कलर, ताकि हमें पता चले कि इस ए माइनस बी का जो आंसर है वो हमारे पास 1357 है। इसी को हम वेन डायग्राम कहते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। बी माइनस ए करेंगे सबसे पहले सॉल्व करेंगे, फिर बी माइनस ए, बी माइनस ए में बी की वैल्यू लिखेंगे 2 4 6 8, माइनस लगाएंगे और फिर ए की वैल्यू 1357। अब माइनस है तो माइनस तो हो नहीं रही है, यहाँ डिफरेंट वैल्यू, यहाँ पर भी डिफरेंट वैल्यू है, तो हमारा जो आंसर बनेगा इसके अंदर वो 2468 ही बनेगा, क्योंकि ये कैंसिल हो नहीं रही है। ठीक है, तो आइए इसकी हम वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम एम बी माइनस ए करेंगे। सबसे पहले हमने वही रेक्टेंगल बनाना है, रेक्टेंगल में हमने यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करना है। फिर बी माइनस ए कर रहे हैं तो बी माइनस ए लिखना है। उसके बाद हमने क्या करना है, बी की वैल्यू को पुट करना, यानी सर्किल के अंदर हमने बी की वैल्यू को लिखा है। ठीक है, उसके बाद हमने ए की वैल्यू को पुट करना है, लिखना है सर्किल के अंदर, जो हम लिख चुके हैं। अब हमारा जो आंसर आया वो है बी का, तो हम इस वाले आंसर को क्या कर लेंगे, कलर कर लेंगे। ठीक है, इसको डार्क डार्क कलर करेंगे ताकि ये हमारा आंसर रिप्रेजेंट हो जाए कि हमारा ये वाला आंसर है। कलर करने का मतलब यही है कि हम बता सकें कि ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो वेन डायग्राम बी माइनस ए जो है वो बना चुके हैं हम, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आज हमने क्लास 7 में एक्सरसाइज 1.6 सीखी, जिसमें हमने सेटों को रिप्रेजेंट किया वेन डायग्राम में, और मैंने बहुत ही स्लो आपको लर्निंग करवाई है, एक एक चीज़ एक्सप्लेन की है, और आपको अच्छी तरह समझ भी आ गया होगा कि वेन डायग्राम किस तरह हम बनाते हैं सेटों की। इसका पार्ट 2 पार्ट 3 बिल्कुल इसी तरह होगा। आई होप कि आप करने के काबिल हो गए ये सीखने के बाद। तो इसका पार्ट 2 जो है आप मुझे करके कमेंट में भेजिएगा, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आपको कितना समझ आया। फिर भी कोई बात समझ नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे 2 इंशाल्लाह। फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।